और चलिए अब रुक करेंगे आपके खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज का। 3 कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन के खत्म होने के करीब 8 महीने बाद किसान फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं और वो जंतर मंतर पर महापंचायत करने की कोशिश में है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत को देखते हुए सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब सभी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या एक बार फिर से दिल्ली में किसान आंदोलन होने वाला है। जब केंद्र सरकार और किसानों के बीच विवादित तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने और अन्य मुद्दों पर सहमति बन चुकी थी, तो फिर किसानों का आंदोलन कितना जायज है और क्या सच में किसानों के साथ धोखा हुआ है? इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम हरियाणा की आवाज में ये मुद्दा उठा रहे हैं और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो नंबर है वो लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, इस पर कॉल कीजिए और अपनी राय आप रख सकते हैं। फिलहाल आपको अपडेट दे दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जो प्रदर्शन है किसानों का वो जारी है और किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक मांगों को नहीं मान लिया जाता उनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। इसके साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि सरकार ने उनकी बातों को, उनके साथ जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग सरकार से की थी इन किसानों ने, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। उसके लिए ये विरोध कर रहे हैं। साथ ही जिन किसानों पर केस दर्ज हुए थे उन केस को वापस लेने की मांग इन किसानों ने की है। इसके साथ ही कई अन्य मांगे हैं। बिजली का जो बिल का भुगतान है वो माफ करने की मांग हो या अन्य कई मांगे, इनको लेकर किसान जो है सड़कों पर उतर आए हैं। सवाल देखिए अब ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या किसानों को ऐसा लग रहा है कि अब वो इस तरह का आंदोलन करके, इस तरह का प्रदर्शन करके अपनी हर बात मनवा सकते हैं? क्योंकि हमने जब पहले देखा था तस्वीरें जो सामने आई थी किसानों के प्रदर्शन करने के बाद, सरकार मजबूर हो गई थी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए। और शायद अब किसानों के मन में यही बात है कि एक बार फिर से वो आंदोलन करके अपनी बातों को मनवा सकते हैं। मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं चेन्नई से, प्रेम आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर आप? सरकार कोई उस समय मजबूर नहीं हुई थी। सरकार ने चेष्टा की थी कि आंदोलन बहुत कड़ा चल रहा है, उसको तोड़ने की चेष्टा की, नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने, प्रधानमंत्री साहब ने वापस ले लिए। लेकिन अभी तक उन्होंने जब वो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, तो किसान समझ रहे हैं हमारे साथ धोखा है। अगर पीएम साहब को और मंत्री नहीं कर सकते हैं तो पीएम साहब को इस मैदान में उनको आके सामने बैठा के यस या नो करके इनकी माने भाई हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। जब पीएम साहब हमारे नोटबंदी कर सकते हैं, पीएम साहब जीएसटी लगा सकते हैं, कोई भी पार्लियामेंट में कानून ला सकते हैं, तो इस आंदोलन को क्यों नहीं खत्म करते हैं? यस या नो बोले खत्म करें, क्यों सड़कों पे जाम करवा के आम जनता को, पब्लिक को प्रेम, आपको मैं यहाँ पर की? ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर सवाल सिर्फ हाँ या ना का नहीं है। किसानों का कहना है कि उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। सिर्फ ना कह देने से किसान संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। जी मैम, उनकी मांगे जो नहीं मांगी जा रही है तो क्या मांगे हैं उनके लिए वो दलील दे सकते हैं ना प्रधानमंत्री साहब। खाली शिलान्यास उद्घाटन करके आ जाते हैं, उससे मतलब नहीं है। उनको दलील चाहिए, बैठ के बातचीत करके सामने लाइए। झूठ मूठ में अपने मंत्रियों को भेज देते हैं, स्पोक्स पर्सनों को भेजते हैं। मैम, आज हमारे प्रधानमंत्री साहब दूसरे देश की सुलह करने जाते हैं, क्या हमारे घर में वो किसानों का सुलह नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो बैठे सामने, किसान बोलेंगे हम ये मानते हैं, प्रधानमंत्री साहब बोलेंगे हम ये नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है प्रेम, शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। राजेश मेरे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपकी राय क्या है? हाँ नमस्कार जी। अब मेरी राय ये है जी, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। अगर जो कई बातें हैं जैसे किसान के कर्जा माफी का और ये है, ये किसान की होनी चाहिए। बदहाली हो रही है पूरी किसान की। हमारे गांव जैसे पलटा रही है, कोई भी इंतजाम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है राजेश, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। करतार सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर?
तो शायद संपर्क यहाँ नहीं हो पाया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हम कर रहे हैं और इस पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। दर्शक करतार सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, आपकी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम जी, ये आज का मुद्दा किसानों का है मैडम। जी, हेलो। जी, जी, बताइए किसानों के इस किसानों मुद्दे के पर क्या साथ आप कहना चाहते हैं। किसानों के साथ तो ये धोखा हुआ ना। मोदी जी ने वादा किया था कि हम MSP की भी गारंटी देंगे, जितने किसान जेलों में बंद है उनको भी रिहा करेंगे। जो वादे किए थे 8 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं। और जो भी आंदोलन 44 लगाती है बीजेपी, जहाँ आंदोलन करती है, अभी दिल्ली में केजरीवाल के आवास पे धरना प्रदर्शन कर रहे बीजेपी, वहां धारा 144 क्यों नहीं लगाते ये? अगर किसान आंदोलन करते हैं तो उस पर धारा 144, हमने जो राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपना, प्रधानमंत्री को 144 लागू करते हैं। इनका कोई प्रवक्ता नहीं है। जब डिबेट होती है तो आम आदमी की राय जाननी चाहिए ना। आम आदमी को इनकी डिबेट में शामिल करो। खाली प्रवक्ता को करते हो, आम आदमी को शामिल करो ताकि हम प्रवक्ता से सवाल जवाब करें। चलिए ठीक है, और आम आदमी के लिए ही हमने ये शो बनाया है ताकि आप इस पर अपनी राय रख सके। बहुत शुक्रिया करतार सिंह जी। मेरे साथ दिल्ली से दर्शक परमजीत जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, आपकी राय क्या है, क्या कहना चाहते हैं किसान आंदोलन को लेकर। हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है जी, किसान आंदोलन पर ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उनको पहले जब इलेक्शन था तो उनको लॉलीपॉप पकड़ा के भेज दिया करते हैं। अभी तक कोई उनके कोई काम नहीं उनका हो रहा, कुछ भी सुनाई नहीं गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट उनको हर चीज को हल्के में ले रही है। गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही है कि इसका हल हो। ये है, हम तो यही कहना चाहते हैं। किसी का मन नहीं करता घर परिवार छोड़ के इतनी गर्मी के अंदर वहाँ बैठे, लाठीचार्ज हो, मार खाएं, भूखे प्यासे रहें। किसी का भी ये दिल नहीं करता इतनी गर्मी के अंदर, इतनी मतलब इस मौसम में। तो मुझे तो यही कहना है कि गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका मसला हल करना चाहिए, क्योंकि फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब होती है। ये चलिए शुक्रिया परमजीत आपकी राय रखने के लिए। मानसी मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं। मानसी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, आप क्या कहना चाहती हैं? जी धन्यवाद मैम। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, जो किसानों की मांग है गवर्नमेंट को उससे पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट को बैठकर शांति से बात करनी चाहिए और जो भी समस्या है उसका हल करना चाहिए। जी शुक्रिया मानसी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, दर्शक कह रहे हैं कि सरकार को बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए, क्योंकि किसान जो हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, मजबूरी है उनकी, इसलिए इस तरह का प्रदर्शन आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं इतनी धूप में भी। तो ऐसे में सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और बातचीत के जरिए अब हल निकाल देना चाहिए, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। मेरे साथ दर्शक सूरज भान जुड़ गए हैं। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? नमस्कार मैम जी, एक बार फिर से किसान आ गए हैं ये सड़कों पे। अभी तक बयान नहीं आया इनका। आतंकवादी, खालिस्तानी ऐसे नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है कि अभी तक प्रधानमंत्री ने इशारा नहीं किया है। हमारे जो PM साहब है ना, वो इशारा करेंगे, आंदोलन जी भी कहेंगे। अब की बार इनको शायद कोई और संज्ञा देंगे। पिछली बार खालिस्तानी कहा था, अब की बार ISI का बोलेंगे, PFI का बोलेंगे। वो संज्ञा तो अभी सुननी है किसानों को। इसके साथ साथ इनके साथ किसानों के साथ बेरोजगार, मजदूर, गरीब, ये सब सारी जुड़ के इनको माफ करना ये गुनाहगार। जिस तरह से अंग्रेजों को माफ करना भूल थी ना भारत की, कई बार किया था अंग्रेजों को, इसी तरह से इसको मोदी जी को माफ करना ये किसानों की सबसे बड़ी भूल थी। इनको शायद 1 साल और लगे, पर ये मांगेंगे उसी तरह जिस तरह से सावरकर जी ने माफी मांगी नहीं जान के बदले में, उसी तरह से ये माफी तो मांगेगा, पर टाइम लगेगा मैम। धन्यवाद। चलिए शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सेठ किरण मेरे साथ जुड़े हैं दर्शक, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? नमस्कार मैडम जी। जी, तो की रेड की हड्डी है मैडम जी, तो किसानों के बारे में मोदी साहब को बहुत बढ़िया से सोचना चाहिए जी।
गलत कर रहे हैं किसानों के साथ। जगह जगह धरने प्रदर्शन, किसान इतने दुखी हुए और क्या है जी, जिसका अंदाजा भी नहीं है। और किसानों ने ही प्रधानमंत्री मोदी को बनाया है, इनकी कोई सुनवाई नहीं करते। करनी चाहिए। सरकार कह रही है जो कर रहे हैं किसानों के हित में कर रहे हैं। हित में क्या क्या मैडम, आप बताओ ना। खराब होगी, पानी हुआ है, कोई पैसा नहीं दिया मुआवजे का। क्या दिया सरकार ने, एक बार बताओ तो सही। भाई सरकार ने ये दिया हमें, सरकार ने कुछ नहीं दे रही जी। ये तो 10 का दे के 100 का लेते हैं मैडम। और हर एक आदमी को लाइन में खड़ा कर रखा है मैडम। एक बच्चा तो हमेशा एक लाइन में खड़ा रहता है जी। कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, कभी इसको ये कराओ, वो कराओ। हर रोज एक लाइन खड़ी रहता है जी। चलिए, शुक्रिया सेठ किरण जी जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो किसानों को महापंचायत की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन ये किसान महापंचायत करने के लिए दिल्ली एकजुट हो गए हैं और जंतर मंतर पर ये जो प्रदर्शन है, ये जो आंदोलन है वो जारी है। अब चिंता इस बात की भी है कि पिछली बार की तरह तो नहीं ये किसान आंदोलन एक बड़ा रूप ले लेगा, उग्र रूप ले लेगा। इसको लेकर भी विचार किया जा रहा है और इसको लेकर भी चिंताएं जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। सवाल उठता है, क्या किसानों की अनदेखी हो रही है? क्या आंदोलन अब एकमात्र रास्ता बचा है? क्या बातचीत से हल नहीं निकल सकता? ये सवाल हम उठा रहे हैं। तो देखिए, क्या किसानों के साथ धोखा हुआ है, ये सवाल भी हमारा है। किसानों की मांगे आखिर कितनी सही हैं? और ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं कि ये आंदोलन की आहट तो नहीं है, ये जो चल रहा है जंतर मंतर पर किसान इकट्ठे हो रहे हैं, ये आंदोलन की आहट तो नहीं है? क्या किसान संगठन राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि राजनीतिक जो धुरंधर है, जो विपक्ष है, वो उनको प्रेरित कर रहा है ऐसे आंदोलन करने के लिए और राजनीति हो रही है आंदोलन के पीछे। तो क्या किसानों की अनदेखी हो रही है? ये भी सवाल हम उठा रहे हैं। सवाल ये भी है कि किसानों के पास क्या आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है? क्या बातचीत से हल नहीं निकल सकता? झज्जर से मेरे साथ दर्शक नीलम जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी इनका मुद्दा है किसानों का, ये गवर्नमेंट जो है इसको ध्यान से सुने ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। क्योंकि ये जो जैसे ही रोड पे बैठेंगे तो आम जनता को बड़ी परेशानी होगी मैडम। ठीक है नीलम, शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। क्योंकि सवाल हम भी ये उठा रहे हैं, आम जनता को इस आंदोलन से कितनी परेशानी हो रही है। पहले भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी पिछले आंदोलन में, जब लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा था। और चलिए अब सीधे हरियाणा की आवाज का रुख करेंगे। जिस तरह से लगातार हम मुद्दा उठा रहे हैं किसानों का, एक बार फिर से हमारी फोन लाइंस यहां पर खुली हुई हैं और आप उन पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। क्या है आपकी राय किसानों को लेकर? क्या आंदोलन ही अब एकमात्र रास्ता बचा है किसानों के पास? क्या बातचीत से इसका हल नहीं निकल सकता? आम जनता को आंदोलन से आखिर कितनी परेशानियां हो रही है? ये तमाम तरह के जो सवाल है हम उठा रहे हैं और इन सवालों पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और मेरे साथ दर्शक भिवानी से ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और क्या आप कहना चाहते हैं, जिस तरह से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, किसानों ने एक बार फिर कह दिया है कि अपनी मांग को लेकर वो आवाज बुलंद करेंगे, दिल्ली तक पहुंच गए हैं तमाम किसान। क्या इस पर आप कहना चाहते हैं? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी, जय गौ माता। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, जो किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। एक तो आप निराश ना हो, जब तक मोदी जी हैं आपके साथ हैं, लेकिन आप एक आंदोलन के रूप में
टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि किसान के पास जो टाइम होता है वो एक एक सेकंड का कॉस्टली होता है। तो 125 करोड़ भारतीय जो जनता हमारी सम्मानित व प्रतिष्ठित, उसमें लगभग 60-65 करोड़ जो है ना किसान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अपनी एकता बनाइए, जो नकली किसान नेता बने हुए हैं उनको दूर छोड़ दीजिए। और मोदी जी एक ऐसा सिस्टम भविष्य में तैयार करने जा रहे हैं कि आम किसान अपनी आवाज वहां पे भेज सकता है। तो मोदी जी के चलिए, शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ सिरसा से दर्शक बलदेव सिंह जी भी जुड़ गए हैं। बलदेव जी, स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको आवाज आ रही है? किसान, मेरे को आवाज आ रही है जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? ये जवाहरलाल प्रसाद जी कह रहे हैं अभी मोदी है तो किसानों के लिए वो होगा, तो इनसे पूछिए जवाहरलाल प्रसाद जी से भी 6 महीने पहले उन्होंने कहा था जनवरी में, भाई मैं किसानों की ये मांगे पूरी करूँ। आज तक उन्होंने कौन सी कमेटी बनाई, क्या किया? ये गुणगान कर रहे हैं। किसान कहाँ जाए? किसान तो मरने वो हैं। किसानों में लीडर रहे नहीं, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी छोटू राम, ये किसानों के लीडर थे जो किसानों के बारे में सोचते थे। थोड़ा बहुत प्रकाश सिंह बादल और ओम प्रकाश जी चौटाला सोचते थे, वो भी इन्होंने किनारे लगा दिए कांग्रेस ने। और उसने कांग्रेस ये दिखा रही है भी हुड्डा साहब इसके बड़े लीडर हैं किसानों के। हुड्डा साहब तो धोखा दे रहे हैं किसानों को। किसानों के बच्चे हुड्डा साहब ने गलत वो दिखा के जाट आंदोलन का वो करवाया और आज वो बच्चे जेलों के अंदर है। तो इसके साथ में बीजेपी के साथ में मिली भगत करके, तो ये तो किसान जाएं तो जाएं कहाँ? सरकार सुनती नहीं। जो उन्होंने वायदे किए थे उस टाइम यूपी के चुनाव को देखते हुए, वो आज पूरे नहीं किए। वो मिनिस्टर है, वो आज उस टाइम चलिए, वादे पूरे नहीं हुए हैं इसलिए किसान मजबूर हो रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। भिवानी से बलवंत सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? जी बताइए। नमस्कार जी। जी, ये सरकार किसानों को बर्बाद करेगी। ये सरकार को आपको मालूम है कि ये खुद का नहीं बचा सकते, वो दूसरों का क्या दिखेगा। बिल्कुल तो नहीं है किसान को बर्बाद करने के लिए। चलिए, आप कह रहे हैं किसान विरोधी है सरकार, मांगे नहीं मानी जा रही हैं। शुक्रिया बलवंत सिंह जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी हो रही है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा, नहीं माना जा रहा। और यही वजह है कि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि पुलिस कोशिश में है कि इनको दिल्ली ना पहुंचने दिया जाए। दिल्ली पहुंचकर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन हालात खराब ना हो, पहले जैसे हालात ना बन जाए, इसको लेकर जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। और कल से ही हम देख रहे थे जब किसानों को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा था, बैरिकेडिंग लगाकर रोका जा रहा था, लेकिन आज जब काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान जंतर मंतर पर पहुंचे, तो उन्होंने प्रदर्शन करने का, धरना प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। और इनका साफ यही कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, प्रदर्शन करेंगे। और इस बार और भी ज्यादा उग्र होगा ये प्रदर्शन। किसानों ने ये तक कह दिया है कि मंत्री और विधायकों के घर का घेराव करेंगे। लेकिन सवाल यही हम उठा रहे हैं आज कि क्या आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है? क्या बातचीत से हल नहीं निकल सकता? आपका क्या कहना है इस पर, आप बताइए। और आम जनता को, यानी कि आप लोगों को इस तरह के आंदोलन से कितनी परेशानियां होती हैं? पिछली बार भी हमने देखा था इस तरह के आंदोलन आम लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं, जब उन्हें आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं आती हैं, ऑफिस दफ्तर लोग जो हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपके लिए कितनी समस्या, आप इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने किसानों से जुड़ा मुद्दा उठाया और इस पर आपने राय दी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।